मार्क मिनर्विनी, विलियम ओनियन, डेविड रैन, ऐसे बेहतरीन वर्ल्ड क्लास ट्रेडर्स कैसे 100, 200, 300% एनुअलाइज रिटर्न बनाते हैं? क्या आप ये सोचते हो आपके पास मार्केट में 10-15 लाख रुपए लगाने को है, लेकिन क्योंकि नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, गाइडेंस नहीं है, इस कारण से आप वो लगा ही नहीं पा रहे हो? क्या आपके साथ ये सभी चीजें हो रही है? फ्यूचर्स, ऑप्शंस बाइंग, सेलिंग, हेजिंग, इक्विटी बाइंग, इंट्राडे, ये सारी चीजों को आपने ऑलरेडी कर लिया है, स्टिल आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, और आपका भी सपना होता है कि कभी इसी बड़े ट्रेडर्स की तरह आप भी बड़ा रिटर्न जनरेट कर सके। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज मैं आपके लिए इनकी स्ट्रैटेजी का कंप्लीट ब्रेकडाउन देने वाला हूँ, इस तरीके से जो कि आपको सबसे सिंपल तरीके से समझ आएगा, और आगे चलकर जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको उससे रिजल्ट भी मिलेगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, इनकी जो ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी होती है उसको मैं टोटल 8 स्टेप्स में ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। इनमें से 3, 6 और 8 नंबर पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि इन्होंने ये बड़ा प्रॉफिट मार्केट में आते ही रातों रात नहीं बनाना शुरू किया। अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने 5 साल, 6 साल, 8 साल दिया है मार्केट को चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए, और फिर जब उनका एक्सपीरियंस हो गया था फिर धीरे धीरे वो रिस्क बढ़ा के ये रिटर्न जनरेट कर सके हैं। इसमें उन्होंने लेवरेज भी बहुत अच्छा खासा लिया है, और लेवरेज मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 धारी तलवार है। अगर आप सही तरीके से यूज कर सकते हैं तो उससे बड़ा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, लेकिन अगर आप सही तरीके से यूज करना नहीं जानते हैं तो आपके लिए वो बहुत घातक हो सकता है। तो अब हम मार्केट डायरेक्शन और स्ट्रेंथ को समझते हैं। इनकी पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए इस स्टोरी का इस्तेमाल करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए कि आप एक बोट चलाते हैं और आपको कहा गया है कि आपके पास ये एक टारगेट है जो आपको फुलफिल करना है, यानी कि बोट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको पहुंचाना है। अब यहाँ पर आप समझिए कि जो रिवर है वो हो गया आपका मार्केट, जो बोट है वो हो गया आपका स्टॉक, और आप हो गए क्वांटिटी। अज्यूम करते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा आपको वो है 1 किलोमीटर का। अब मान लेते हैं कि रिवर की स्ट्रीम जो है वो आपके डायरेक्शन के ऑपोजिट में है, यानी कि हवा भी आपके उल्टे डायरेक्शन में है। तो क्या आपके लिए उस समय सही होगा कि आप बोट को पानी में लेके उतरने से पहले आप ये चेक करेंगे कि वाटर की स्ट्रीम जो है वो किस डायरेक्शन में, क्या आपके डायरेक्शन में है या नहीं है? यानी कि अगर वाटर की स्ट्रीम या हवा का बहाव ए से बी के तरफ जा रहा है और अगर आप बोट निकालते हो तो काफ़ी आसानी से आप ए से बी पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर वो उल्टा होता है, यानी कि हवा का बहाव या वाटर का स्ट्रीम बी से ए की तरफ आ रहा है, और अगर आप उस समय बोटिंग करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और चांसेस है कि अगर आपको वहाँ पे टाइम लिमिट दे दिया जाए तो आप शायद से उस पर फेल हो जाएंगे। तो इससे हमको समझना है मार्केट की स्ट्रेंथ और मार्केट की डायरेक्शन को। अगर मार्केट का डायरेक्शन आप जिस साइड पे ट्रेड करना चाहते हो उस साइड है, और साथ में मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, तो अगर आप ट्रेड प्लेस करोगे तो टारगेट्स आपके बहुत इजीली अचीव होंगे। क्यों? क्योंकि ओवरऑल मार्केट उसी डायरेक्शन में है। वेयरएज अगर मार्केट में स्ट्रेंथ न्यूट्रल रहता है, यानी कि डायरेक्शन तो है लेकिन मार्केट में तेजी नहीं है, तो चांसेस है कि आपको जो टारगेट अचीव करने का जो टाइम लगने वाला है वो शायद से थोड़ा ज़्यादा लग जाए। और अगर मार्केट उल्टा डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन आपको ट्रेड लेना है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मार्केट चल रहा है, तो इस समय पे आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अगर स्टिल आप ट्रेड करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि छोटे से क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें या तो फिर अवॉइड करें, क्योंकि इस समय आपको डबल या ट्रिपल एफर्ट लगाना पड़ेगा वहां पे पहुंचने के लिए। और क्योंकि मार्केट के स्ट्रीम और बहाव अगर आपके ऑपोजिट में तेजी में है तो डेफिनेटली चांसेस है कि वो आपको उल्टा ढकेल के प्रॉब्लम में डाल सकता है। जैसे कि हमने स्टॉक के साथ बोट को रेफर किया, अब अज्यूम करते हैं कि बोट पे 50 लोग सवार हो जा रहे हैं और ये 50 लोग उसमें एक साथ राफ्ट करके उसको सेम डायरेक्शन में लेकर जाने वाले हैं। तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो बहुत तेजी से अपने दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाएगा। बट अगर ऐसा होता है कि कुछ लोग टारगेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में राफ्ट करना शुरू कर दे तो चांसेस ऐसे हैं कि आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे, या आप पीछे की तरफ ले जाएंगे और आप अपने टारगेट तक पहुंचने में फेल हो जाएंगे। तो इससे मेरा सेकेंड पॉइंट फुलफिल होता है कि स्टॉक की जो स्ट्रेंथ और डायरेक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर स्टॉक उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आप ट्रेड प्लेस करना चाहते हैं लंबे टाइम फ्रेम पर, और उसमें काफी अच्छी खासी बाइंग भी आ रही है, तो ये
काफी हद तक आपको मदद करेगा आपके टारगेट्स तक जल्दी पहुंचने में। Whereas अगर स्टॉक नीचे की तरफ गिर रहा है और आप नीचे गिरते हुए फॉलिंग नाइफ को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे तो चांसेस है कि आपके हाथ कट सकते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट के बाद स्टॉक की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेंथ को समझने के लिए आप वॉल्यूम की एनालिसिस भी कर सकते हो। अज्यूम करते हैं कि जब भी ग्रीन कैंडल्स बन रही है तो उसके साथ वॉल्यूम में पीक आ रहा है, और जब भी रेड कैंडल्स बन रहे हैं उसके साथ वॉल्यूम जो है वो घट जा रहा है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जब भी पोटेंशियल बायर्स डिमांड में आते हैं परचेज करने के इसके, तो फिर उस समय वॉल्यूम में तेजी आ रहा है, यानी कि ज्यादा बाइंग डिमांड चल रही है। और जब वहाँ सेल ऑफ आता है तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा सेल ऑफ नहीं आया है, कुछ लोगों ने बेचा है माल, लेकिन ज्यादातर लोग अपना होल्ड करके जा रहे हैं और उस कारण से वॉल्यूम में पिक नहीं आया है। तो ये पॉइंट्स भी अगर आप नोटिस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब आते हैं वोलेटिलिटी चेक की तरफ। क्या आपने नोटिस किया है, ट्रेड लेते ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उसके दूसरे दिन ही वो जो है बहुत तेजी से अपसाइड में मूवमेंट देता है, आपका टारगेट को क्रॉस करके भी काफी ऊपर तक चला जाता है स्टॉक, और आप उसको स्टॉप लॉस हंटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको वोलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट को समझाना चाहूंगा कि मान लेते हैं कि अगर स्टॉक में जहाँ पे आप एंट्री लेना चाहते हैं वहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो ऐसा हो सकता है कई बार कि आपके एंट्री करने के बाद अगर आपने स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा वाइड नहीं रखा है उस वोलेटाइल एरिया में, या प्रीवियस स्विंग के नीचे नहीं रखा है, जो कि काफी दूर होगा अगर वोलेटाइल जोन है तो वहाँ पे चांसेस है कि वो थोड़ा सा भी नीचे आएगा तो आपका स्टॉप लॉस को हिट कर देगा। और वोलेटाइल एरिया पे अगर आप ट्रेड करने जाएंगे तो ऐसा अगर आप सोचते हो कि आप स्विंग लो के नीचे आप स्टॉप लॉस को रख देंगे तो हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस ही बहुत बड़ा हो जाए। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप ब्रेकआउट या सपोर्ट पे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो पहले देखिए कि यहाँ पे वोलेटिलिटी कितनी है। अगर कम वोलेटिलिटी होगी तो स्विंग लो भी आपको पास में मिलेगा और इस हिसाब से आपको एक अच्छा सा एरिया मिल जाएगा जहाँ पे कि आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं सेफली, और टारगेट तक भी बहुत जल्दी पहुंचेंगे आप, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस छोटा है तो टारगेट भी काफी ज्यादा रेशियो वाइज में बहुत बड़ा नहीं आपको पकड़ना रहेगा। और इसी से मेरा आता है दूसरा पॉइंट कि एंट्री कैसे डिसाइड करें। तो जैसे कि अगर आपको नजर आता है कि वोलेटिलिटी में काफी हद तक कॉन्ट्रैक्शन आ चुका है, काफी ज्यादा मार्केट या वो स्टॉक जो है बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं है उस दौरान जहाँ पे कि वो ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर ही आप जो है अगर वॉल्यूम की पीक होते हुए नजर आ रहा है आपको, तो आप वहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो वो आप स्विंग लो के नीचे रख सकते हैं, और टारगेट आप कुछ रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपके गोल के अनुसार होने चाहिए। याद रखिए आपका गोल पहले से फिक्स होना चाहिए। अगर आप 1:2 के हिसाब से ट्रेड लेते हैं या 1:3 के हिसाब से ट्रेड लेते हैं तो आपने जो भी गोल लिखा हुआ है कि इतने नंबर ऑफ ट्रेड्स आप करेंगे और उससे अगर आपका विन रेट इतना होगा और आपका अगर एवरेज रिस्क रिवॉर्ड इतना होगा तो आप इतने पैसे बनाएंगे। अगर आपको वो गोल फुलफिल कर रहा है आपकी नीड को, तो डेफिनेटली उस रिस्क रिवॉर्ड को पकड़ने की कोशिश करें। अगर वोलेटिलिटी चेक को मैं अगर बोर्ड के रेफरेंस से एक्सप्लेन करूँ तो इस तरीके से होगा कि अगर मान लेते हैं कि आप बोट पे उतरते हो और पानी में बहाव या टाइड हाई चल रही है, उस समय प्रॉब्लम आ सकता है। या तो आपको बहुत धीमे धीमे चलाना पड़ेगा बोट, और या तो फिर वो बोट उलट भी सकते हैं, आप डेंजर में आ भी सकते हैं। इस कारण से हम हमेशा कहते हैं कि जब पानी में टाइड हाई होता है उस समय हमें पानी में जाने से अवॉइड करना चाहिए, और सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है आपका मार्केट में भी। और फाइनली अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये जो बोट है इसमें आप कितने लोगों को डालने वाले हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना। अगर आप लिमिट से ज़्यादा लोगों को डालोगे तो ऐसा हो सकता है कि वो बोट डूब जाए, और वही चीज़ आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है कि अगर आप लिमिट से ज़्यादा क्वांटिटी ले लेते हो, यानी कि अगर आप रिस्क एपेटाइट को कंट्रोल में नहीं रखते हो और वहाँ पे आप अगर लॉस खाते हो तो आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि आपने बिना रिस्क मैनेजमेंट को कैलकुलेट किए ज़्यादा क्वांटिटी ले ली, जिसके कारण अगर प्रॉफिट होता तो आपको बहुत अच्छा सा रिटर्न मिलता देखने को, लेकिन क्योंकि लॉस हुआ है अब आप उसको सह नहीं पा रहे हो। और ये जो 8 स्टेप्स थे कि पहले हम मार्केट की कंडीशन देखते हैं, कौन सी डायरेक्शन में है, कितनी स्ट्रेंथ है, फिर स्टॉक की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ को देखते हैं, फिर वोलेटिलिटी को समझते हैं, फिर एंट्री पॉइंट को क्लियरली डिफाइन करते हैं, उसका स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन करते हैं, और फिर जाके क्वांटिटी को कैलकुलेट करके हम ट्रेड करते हैं। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसी को इस सारे जो बड़े ट्रेडर्स है वर्ल्ड वाइड जिन्होंने 100, 200, 300% का रिटर्न जनरेट किया है
ये इसको फॉलो करते हैं और हम भी इसे विवेसिटी एंड केपा मेथड के थ्रू हमारे ट्रेडर्स मास्टरमाइंड में इसी के द्वारा ट्रेन करते हैं, जिससे कि हमें भी 30%, 40%, 50% का मूवमेंट पिछले कुछ ट्रेड्स में देखने को मिला है। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स में जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ से गेन कर सकते हैं। अब अगर आप सोच रहे हो कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना कैसे है, तो ये एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसको अगर आप देखेंगे तो आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा। फिर बस आप उसको अप्लाई करो और रिजल्ट्स देखो।